तो गाइस सलाम नमस्ते एंड प्यार भरी सत श्री अकाल। आप लोग सब कैसे हो? कल रात को मैंने वो ना सूखे हुए बैंगन नहीं होते उसकी सब्जी बनाई थी। लवी ने तो खाया नहीं, लवी ने तो अदरक के अचार के साथ खाया। भाभी परांठा बनाया, सिंपल परांठा। तो ये देखिए, ये वाला मैंने भी तो बैंगन अचार जैसे बनाया था, लेकिन लवी ने खाया नहीं। और ये रहा वो अचार, ये वाला जो उसने खाया परांठे के साथ। अभी थोड़ी चाय पड़ी है, मैं अभी और चाय बनाती हूँ। दूसरी चाय हमारी, ब्रेकफास्ट तो कर लिया था हमने, और ना हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। आज ना इलेक्ट्रिशियन वाला आ रहा है, क्योंकि ना हमें एसी निकलवाना है रूम से, और ना वो करना है, मतलब कुछ ना तारे तूरे ना कुछ प्लग काम नहीं कर रहे। इस वजह से कल ही फ़ोन कर दिया था, उसने कहा था कि हम 10 बजे आएंगे, लेकिन 10:30 हो चुके हैं, वो अभी तक आया नहीं है। तो मैं लवी को बोलती हूँ एक बार तू फ़ोन कर दे, नहीं तो ना यहाँ पे बोलेंगे जी आपने तो फ़ोन ही नहीं किया इसलिए हम नहीं आए। लेकिन उन्होंने बोला था लवी को कि हम आपको पहले फ़ोन करके ही आएंगे, उन्होंने फ़ोन किया नहीं। तो मैं लवी को याद दिला देती हूँ कि तू ही फ़ोन कर ले, ठीक है। तो हाँ, एल्युमिनियम वाले को भी कल फ़ोन किया था लवी ने, तो वो कह रहा है कि ना उनका ना पता नहीं यार सच है कि नहीं पता नहीं, 2-3 दिन बाद आएगा और वो लगा देगा। तो अच्छा है कि लग जाए तो आप लोगों से मीटा भी कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर ना मैं लवी को फ़ोन पकड़ा देती हूँ, वो फ़ोन कर लेगा। ये देखो, ये मैंने आज राजमा उबाल लिया, और राजमा है कुकर में, तो आज मैं राजमा बनाऊँगी। ये रही शाइन, दांदो दांद दांद, ये हम वो कंबल लेके आए थे, नीचे भी बिछाया है। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सलाम नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल। और आप सब कैसे हो? हम दोनों मस्त हैं, अच्छे हैं। बस थोड़ा सा काम है आज, बहुत सारा घर का, मतलब जैसे ये ना एसी है जो लगा हुआ है, इसको दूसरे रूम में शिफ्ट करना है मुझे। हम आते नहीं है, तो यार सच बोलूँ तो ये मम्मी ने लगवाया था मेरे लिए, पर मैं आता ही नहीं हूँ। तो गर्मियों में तो बिल्कुल नहीं होता पंजाब में, तो ये दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि गर्मियों में यहाँ पे एसी की जरूरत होती है और मेरा रूम होता है बंद। तो मैं इस रूम में शिफ्ट करवा दूंगा इस एसी को, तो उनको भी ज़रूरत पड़ती रहेगी तो रूम वो यूज़ कर सकते। तो अभी ये विंडो का काम जिसको मैंने बोला था, वो लड़के से बात हो गई है। गुड न्यूज़ ये है कि वो आ जाएगा, कल आ जाएगा। वो कह रहा था, वो उसका कोई बेचारे का ये है कि उसका काम में फंसा हुआ था। अब कह रहा मैं पक्का लगा दूंगा, आप टेंशन मत लो, मेरी जिम्मेदारी, आपने बोल दिया मैं लगा दूंगा। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि सिल्वर वाली ना, ये वाली सिल्वर वाली, ये जो विंडो है ये भी उसने ही लगाई थी, तभी उसको पता है कि किस तरह से लगाना। तभी मैंने उसी को फ़ोन किया था। अभी वो 2 दिन से तो वो गांव में, मतलब अपने पिंड किसी ब्याह होते गया होना, तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। तो अब उसने पिकअप किया, तो उसने मुझे बोला कि मैं लगा दूंगा। तो इसका अगर काम हो जाएगा तो कर्टन्स लग जाएंगे, आसान हो जाएगा। मुझे लगता है बिजली वाले आ गए हैं, अभी थोड़ी बहुत लाइट का काम है वो भी करवा लेंगे। तो गाइस ये रहा वो दूसरा रूम, जिसमें हमारा ये सामान नीचे वगैरह पड़ा रहता है, सोफ़ा ये सब इधर पड़े रहते हैं। हम यूज़ कम ही करते हैं, मम्मी यूज़ नहीं करती तो ऊपर रखते हैं। कोई कहती मम्मी कहती ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि इनको आदत है पानी से धोने की घर को, तो इसी वजह से हमने रूम में रख रखा है। तो ये वहाँ पे एसी लग जाएगा, तो कल को अगर कोई ज़रूरत पड़ी गर्मी में किसी को यूज़ करना, तो वो कर सकता है आराम से, बढ़िया हवा भी आएगा। और हम तो आते नहीं हैं गर्मी में, तो यार फिर वेस्ट जाता है, फिर गर्मी बहुत हो जाती है। तो अच्छा है कि अगर मम्मी को यहाँ सोना ऊपर आके कभी तो सो सकती है, नहीं तो जो रिश्तेदार आते हैं वो, नहीं तो मेरा भाई का रूम लगा ही हुआ है, वो आराम से रेस्ट करता है वहाँ पे। ये काम है, अभी लड़के आए हैं तो फिर देखते हैं। इसलिए मन नहीं करता कि खर्चा इतना हो जाता है, और बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है यार छोटी छोटी बातों का। और मुझे कभी कभार लगता है मुंबई से ज़्यादा ही रेट है इनके। मुंबई में तो फिक्स है, मतलब दिहाड़ी का, मतलब अगर लगाने का, बिजली वाले का कुछ भी, चाहे 4 घंटों का काम होता है या 2 घंटों का, 300 रुपये, यहाँ पे 500 रुपये लेते हैं, तो ज़्यादा है। पता नहीं हमसे ज़्यादा लेते हैं भाई, ये भी मुझे पता नहीं है। चलो देखते हैं अब क्या होता है फिर। तो गाइस जेनू बना रही है चाय, बर्तन धो के आ गई थी, चाय बना रही है। अब दूध लेके आ गए, दूध नहीं है, आ गए वो इलेक्ट्रिशियन। हाँ, बिजली वाले भी आ गए। जैसे ही फ़ोन उठाता हूँ बिजली वाले आ गए, क्योंकि उनको घोड़ी की ज़रूरत है। घोड़ी समझते हैं, मतलब जो सीढ़ी चाहिए होगी, क्योंकि ऊंचा है ना, तो इसी वजह से।
तो जेनू चाय बना लेगी। जेनू यहाँ पे आके थोड़ी मोटी हो गई है तो गाइस मैंने चाय बना दी है। और ये गाइस हम अंडे लेके आए थे डॉगीज़ के लिए, उसमें से अभी रोज़ रात को अंडा यूज़ हो रहा है। और मैं आप लोगों को ये दिखाना, ये किसने किया, ये शाइन ने किया था। हम जैसे लेके आए थे, इन्हीं के लिए लेके आए थे और ऐसे कर गए। शायद नीचे वो पड़ा हुआ था ज़मीन पे, इसने फाड़ फूड़ दिया और अंडे वंडे चोरी करके लेके चली गई थी। तो ये शाइन ने किया। पता नहीं लाइट है नहीं गाइस। तो वो ना एसी निकालने वाले आ गए इलेक्ट्रिशियंस, तो लाइट तो है नहीं। कल भी लाइट गई थी, पता है आपको? कल भी लाइट गई थी और 3-4 बजे आई थी शाम को। ये प्रॉब्लम ये खेतों में है। और हमने ना तो गाइस आप लोगों को बता सकते हैं कि घर पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं और लवी है, इलेक्ट्रिशियंस है और एक वो आंटी आई है साफ़ करने वाली, वो नीचे है। बाकी सब है नहीं है घर पे। मम्मी गई हुई है चंडीगढ़ 2-3 दिनों से और वो है नहीं, ठीक है। वो चंडीगढ़ गई है दीदी के पास, लवी की सिस्टर के पास। तो करना ये पता लो और तो गाइस लाइट तो चली गई, तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम एसी अभी शिफ्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि लाइट ही नहीं है। जब लाइट आ जाएगी तो ये लोग वापस आ जाएंगे। और ये तो वो इलेक्ट्रिशियंस है। तो मैं ये कह रही थी, हाँ तो बस वो अभी आंटी काम कर रही है जो घर पे झाड़ू पोछा लगा रही। ऊपर का तो लवी ने मना ही कर दिया कि हमें नहीं चाहिए कोई भी। तो कह रहा था कि यहाँ पे हमारा कसरत भी हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो घी भी खा रहा हूँ मेरा थोड़ा सा वर्कआउट हो जाएगा इस वजह से। ये था। तो ना मैं अभी लहसुन वसुन छीलती हूँ, तैयारी करती हूँ मैं लंच की। तो गाइस मैं छील रही थी लहसुन, ठीक है। लवी ने चाय नहीं पिया। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लवी ने बाबू के लिए सारे बच्चे इकट्ठे कर लिए शाम को। एक ये बड़ा पड़ा इधर शाइन डिट्टो कॉफ़ी, एक ये वाली जो बाबू की बेस्ट फ्रेंड है ये वाली, और एक ये बड़ी है सबसे, ये मंगू का बेटा और ये हमारी वाली बाबू। ले बाबू ले ओ ले छोना छोना बाबू छोना छोना। ये तो ये खेल रहे हैं बच्चे लोग धूप में। ये डर के मारे पता नहीं यहाँ क्यों बैठी है। ये है ठीक है। अभी तो घोड़ी एक इनको एक ही 2 ज़रूरत थी। मैंने पहले भी इनको आए थे, मैंने उनको बोला कि भाई 2 घोड़ियों की ज़रूरत पड़ेगी। इसको बोलते हैं घोड़ी, मतलब हमारे में तो सीढ़ी बोलते हैं, इसको पंजाब में घोड़ी बोलते हैं। इसके ऊपर चढ़ के पेंट पूंड जो भी होता है काम करते हैं लोग यहाँ पे। तो जिनको जो पंजाब से वो तो पता ही होगा, और जो पंजाब से नहीं है वो इसको सीढ़ी बोलते हैं। तो गाइस अभी ये देखो इसी ये पटा के इधर आएगा, इधर ठीक है। तो मतलब सर्दियों में आता हूँ तो इसी फालतू में पड़ा रहता है और मेरा रूम होता है लॉक, तो सर्विस भी नहीं हो पाती। तो बेटर है मैं क्या इधर लगा लेता हूँ। बाकी सब नीचे एसी लगे हुए हैं, तो बस ये है कि एक्स्ट्रा रूम है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। गर्मियों में दीदी आ रही है या बच्चे आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छा है कि उनको वो चला पाएँ, यूज़ कर सके। ये रह गया मेरा मेन काम। ये देखो सारा पटा पड़ा है। इसके लिए भी मैंने मिस्त्री को बुलाया है, वो देखो आएगा तो काम कर देगा। एक और मिस्त्री भी मिल गया। उसने मुझे थोड़ा सा आइडिया दिया कि आप ना सारा ये एलुमिनियम बैक साइड पूरा एलुमिनियम करवा लो तो अच्छा रहेगा, सॉन्ग से बच जाएगा। तो देखते हैं क्या हमें क्या सही लगता है, क्या हम विंडो लगवाते हैं या पूरा ये चेंज करवाते हैं। तो ये है बस। अभी वो लड़के गए हुए हैं दूसरी घोड़ी लेने के लिए। पहले मैंने बोला ना ले आओ भाई, फिर भी कहते नहीं एक से हो जाए। एक से कैसे होगा, दो चलेंगे। चलो आज यही काम है। इधर रही मेरी जय, ये बना रही है राजमा, जो मुझे मेरा बहुत पसंद है। मुझे तो कहती मैं तेरे लिए राजमा बना देती हूँ। बहुत पसंद नहीं, सिर्फ मेरे हाथ का पसंद। हाँ तुम्हारे हाथ का ही तो क्या है। कभी ढाबे डूबे पे खाता नहीं है ना होटल में खाता है, सिर्फ उसे मेरे हाथ से खाता तभी। तो यार कमाल है, जिसकी इतनी प्यारी बेबी, इतना प्यारा बच्चा, इतना प्यारा सुबह तो ऐसे बात नहीं कर रहा था क्योंकि इसको मेरे खिलाफ बुरा सपना आया। मुझे इसके एक्स का सपना आया कि अभी एक नहीं दो
मुझे इसके सपने मेरे जब भी मैं पंजाब में आता हूँ मुझे दो सपने आए कि इसके एक्सेस के आसपास घूम रहे थे सपने में। और सुबह गोली दे रही थी मैं सुबह सपने में मुझे गोली दे रही है कि नहीं मैं तो बात कर रही हूँ। कहती मैं तो बात नहीं करती। और मैं सपने में मतलब ऐसा लग रहा था रियल चल रहा है और मैं सपने में देख रहा हूँ ये अपने एक्स से बात कर रही है। तो भैया मेरा मूड ख़राब था, मैंने इसके साथ चाय नहीं पिया, नाश्ता भी नहीं किया सुबह। इसने अलग किया, मैंने अलग किया, ऐसा था। तो मुझे जे का नज़र आया एक्स, जो मेरा खून खोल गया। फिर इतना खून खोल गया था मॉर्निंग टाइम, पूछो ही मत। बात नहीं कर रहा था मैं, शक्ल भी नहीं देखी मैंने सुबह उठ के इसकी। अब तुम ऐसे करो, नीचे से ना छोटा सा पतीला ले आओ, कुछ भाभी को आधा बाद में दे करता हूँ देंगे। गाइस। हाँ। नहीं भाभी को आधा दे देंगे, हम आधे भी आधा, फिर वो मिर्ची का तड़का लगा देगी शाम को जब आएंगे। ठीक है, ओके। तो गाइस ये राजमा बन गया। ज़मीन पे इसलिए रखा क्योंकि गर्म है, तो ना ये ज़्यादा वो आपको पता ही है, पता नहीं क्या चीज़ है, तो ये फिर ख़राब हो सकती है। तो मैं लगाने वाली हूँ तड़का इसमें राजमा में। तो मैं लगाऊंगी अदरक का। आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हो, आप लहसुन भी डाल सकते हो, बहुत ही टेस्टी। लेकिन आप ना इसको आप तड़का लगा सकते हो देसी घी से या बटर से, और भी टेस्ट आएगा। लेकिन मैं लगाने वाली हूँ कुकिंग ऑयल से, क्योंकि मैं देसी घी और बटर नहीं खाती हूँ, तो मैं लगाऊंगी कुकिंग ऑयल से। और हरी मिर्च का अगर आप तड़का, अभी है नहीं मेरे पास, कम तीखे वाले हैं हम हरी मिर्चें, तो फिर मैं लगाऊंगी सिर्फ अदरक का। तो गाइस ये देखिए चटक रहा है, थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा डल गया क्योंकि वो केनी से निकालती हूँ ना, तो वो ज़्यादा निकल जाता है। ऑयल बॉटल नहीं है इस वजह से, ऑयल बॉटल से अपने हिसाब से निकालती हूँ, ये ना केनी से ज़्यादा ही निकल जाता है। देखिए अभी चटक रहा है, जब ब्राउन हो जाए ना फिर मैं डालूँगी। फिर इसके बाद आप अपने हिसाब से धनिया वनिया डालो, और क्या टेस्टी है। देखिए गाढ़ी इसलिए बनती है क्योंकि आपको थोड़ा सा मैश करना पड़ता है। लेकिन ये देखिए, ये हमने जो कंबल लिया था ये है, मैट्रेस पड़ा हुआ है डॉगीज़ के लिए, पेडिग्री वगैरह पड़ा है। तो ये शटर सा सामने में, घर के सामने ही है ये शटर, तो यहाँ पे डॉगीज़ को रखते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि वो जो शटर है वो शुरू से वहाँ पे जब जितने भी डॉगीज़ होते हैं सर्दियों के टाइम पे शटर इतना सा खुला रहता है नीचे से, जाके ये लोग निकल पाए नीचे से, और वो उधर ही रहते। तो उधर शुरू से बेड वुड, और जो लोग हमारे डे 1 से जुड़े हैं, मीन्स इन द सेंस आई एम सेइंग सिंस 2023 में हमारा फर्स्ट व्लॉग आया होगा, जिसमें फर्स्ट शुरुआत से ही हम स्वेटर जैकेट डॉग्स को पहनाते थे। और शुरू से आप लोगों ने देखा, और उसी से नहीं, 2023 से भी नहीं, काफ़ी सालों से जितना हमारी औकात है हम एनिमल्स के लिए कर रहे हैं, जो हमारे घर के आसपास है। बहुत सारे व्लॉग्स में हम लोगों ने ये भी बोला कि कुछ लोग यहाँ पे जानबूझ के भी छोड़ के जाते हैं, जब खासकर जब मैं और लवी होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये जो घर है ये दोनों से बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई भी किया है हमने डॉग्स के लिए, ठीक है। तो द थिंग इज दिस कि तो 2023 से भी बहुत पहले हम बहुत डॉग्स के लिए बहुत कुछ करते आए हैं, एंड वी डोंट हैव टू प्रूव इट, हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्ट। कि हम लोग स्वेटर जैकेट जितनी हमारी औकात है, जितना हमें भगवान ने दिया है, और डॉग्स की दुआएं लगी हैं हमें, हम डॉग्स को जैकेट वगैरह पहनाते थे। और शायद आप लोगों ने वो व्लॉग में भी देखा होगा, जो पुराने व्लॉग्स में थे, जो हम जैकेट खरीदते थे और डॉग्स को पहनाते थे। और ये लोग क्या करते थे, उसी व्लॉग में दिखाया भी है कि ये लोग एक दूसरे का जैकेट उतार के फेंक के आ जाते थे, खेतों में फेंक के आ जाते थे, या बिकॉज डॉग्स हैव दैट। वो बोल नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान जैसे नहीं है, वो इंसान जैसे ही होते, जैसे हम एक दूसरे का मस्ती में एक दूसरे का जैकेट फेंक देते कि मैंने उतार दिया तू भी उतार, क्या है ये। तो वो ऐसे करते थे, पुराने व्लॉग्स में है सब। कि कंबल तो हम शुरू से देते आए हैं, अपने पैसे से हम शुरू से कंबल वंबल लेके आते हैं डॉग्स के लिए। चिकन राइस भी देते थे डॉग्स को, जितनी हमारी गुंजाइश है खुद के पैसे से। बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता लग जाएगा, खुद के पैसे से ही हम करते हैं। हमने आज तक कभी भी आप लोगों से कभी भी पेटीएम ऐसे नहीं बोला है, या आप लोगों को नहीं बोला है कि हमें भेजिए ये वो, शुरू से करते आए। हमें कोई सोशल मीडिया पे दिखावा नहीं है, सिर्फ ये चीज़ें हमने बहुत बार बोली कि हम इसलिए दिखाते कि हमें देख के जो लोग हमसे प्यार करते हैं उनको भी एनिमल से प्यार हो जाता है। क्योंकि जो हम जिससे
हमसे प्यार करते हैं, उसकी हर चीज़ जो वो करता है तो हम करने लग जाते हैं। सो इट्स लाइक दिस। और आप हमसे देखोगे, आपसे 100 लोग और देख रहे हैं, ये बहुत बार बोला है। तो वैसे तो हम दोनों को रिपीट बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, एक ही चीज़ को बार बार दोहराना लाइक अ मैड पर्सन, एक बार को बार बार दोहरा रहा है, ठीक है। लेकिन क्या करें, कुछ लोग हमें मजबूर कर देते हैं टू बिहेव लाइक मैड पीपल, मतलब इस तरह से बिहेव करने के लिए मैड लोगों जैसे, कि एक चीज़ को बार बार दोहराना। अब क्या कर सकते हैं, वो पुराने व्लॉग्स तो देख के आते नहीं है, जो चल रहा है वो वही देख के बोलेंगे। सो द थिंग इज दिस, एवरीथिंग, एग्स, राइस, रोटी, जो भी हमारी चीज़ जो हम कर सकते हैं हम करते हैं डॉग्स के लिए। मतलब राइस वगैरह दे रहे हैं, वो सिर्फ हम अपने पैसे से कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि जो डॉगीज़ का स्नैकीज़ होते हैं, ट्रीट्स होते हैं, जैसे बिस्किट्स हो गया, बोन्स हो गए, या जो भी चंकी, यकी, पता नहीं क्या क्या नाम है अजीब अजीब से, जो भी है हम अपने पैसे से लेते हैं। सबको पता है, पुराने व्लॉग्स में भी है। बहुत सारे डॉग्स हैं जो इंजर्ड हुए हैं, जिनको पार्वो हुआ है, उनका भी ख्याल रखे हैं हम लोग। इधर उधर उन्होंने अपने टेरिटरी बना दिया, डॉग्स ने अपने अपने एरिया में चले गए, अपने अपने एरिया कर दिया। कितने सारे डॉग्स को पार्वो हुआ है, वॉमिटिंग हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हमने अपने पैसे से ही किया है। जो भी किया है उनको उठा के हॉस्पिटल पहुंचाया। आप लोगों ने देखा होगा मंगू का ये जावड़ा भी टूट गया था, वो भी ठीक हो गया है। कुछ लोग ये सब नहीं देखते हैं, और कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो व्लॉग में सरेआम दिख रहा है कि शाइन सोफे पे बैठी थी, वो सेट्टी पे बैठी थी, फिर भी वहाँ पे कमेंट करेंगे कि अरे डॉग्स को बोरी तो डाल दो, डॉग्स को कंबल तो दे दो, डॉग्स को जैकेट तो दे दो। आर यू स्पॉन्सरिंग अस? मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आप लोग क्या भेज रहे हो हमें, जैकेट पहनाओ, फलाने पहनाओ, ढिमके पहनाओ, एंड आप लोग वो लोग होंगे जो एक बिस्किट भी नहीं खिलाते होंगे। बोलने पे तो हाँ हम तो बिस्किट देते होंगे, बट आई डोंट थिंक सो, बिकॉज आप लोग उन लोगों को बोल रहे हो, मतलब हमें बोल रहे हो जो हम ऑलरेडी डॉग्स के लिए करते हैं। आप लोग वहाँ जाके हल्ला बोलो जहाँ पे लोग जो शेल्टर में डाल रहे हैं डॉग्स को, जो डॉग्स को बेच रहे हैं, मीट, मतलब जो पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज को बेच रहे हैं डॉग्स, क्योंकि वो डॉग्स खाते हैं, ठीक है। आप वहाँ पे जाके अपना फ्रस्ट्रेशन वहाँ पे जाके उतारो। हम जितना हो सके हम कर रहे हैं, फालतू की बकवास करने की जरूरत है ही नहीं। इट इज़ नॉट नेसेसरी। एक आपने शटर में देख लिया कि हमने वहाँ पे गद्दा वद्दा डाल रखा है। सेकंड इज दिस कि लवी की गाड़ी के नीचे सारे डॉग्स बैठ जाते हैं क्योंकि उनको हमारी स्मेल आती है। तो हम लोग रात को क्या करते हैं, दिन में ना वो आंटी आती है काम करने के लिए, तो वो काम करके चली जाती है। बाहर बेड़ा इसलिए धोते क्योंकि डॉग सुसु पॉटी भी करते हैं, तो इस वजह से हम लोग उनको ये भगाते नहीं है, वो सुसु पॉटी भी करते, तो वो रोज बेड़ा यहाँ पे धोला जाता है। तो लवी ने वो ब्लैंकेट रात को, जब वो डॉग्स अगर इधर सो रहे तो हम ब्लैंकेट ले आते हैं और लवी डाल देता है गाड़ी के नीचे और वो सो जाते हैं। सो इतना भी वो हमें पुट्रे, हमें इस तरह से वो नेगेटिविटी मत दिखाओ हमारे बारे में कि हम डॉग्स को जैकेट भी नहीं दे रहे हैं, हम डॉग्स को बोरियां तो दे नहीं रहे हैं। वैसे भी वो डॉग्स हैं, वो खाना खा के उनको गर्मी महसूस होती है, वो ठंडे ज़मीन पे भी बैठते हैं और कंबल पे भी जाके बैठते हैं, राइट। और अगर कल को कोई भी फालतू की कमेंट करेगा एनीथिंग अगेंस्ट अस, मैंने बहुत बार बोला आई विल ब्लॉक यू। मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहती हूँ। एक ना कोई देख रहा था हमारा पुराना व्लॉग यूट्यूब पे, तो उसने ना सुपर थैंक्स दिया था, वो भी उस व्लॉग में जहाँ पे डॉग्स को हम कुछ खाना दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं डॉग्स के लिए, तो वहाँ पे सुपर थैंक्स उसने दिया था 2 वीडियोस में, 2 व्लॉग्स में। हमें पहले तो लगा कि वाई वो सुपर थैंक्स क्यों दे रहे हैं। उसने ये बोला थैंक यू सो मच, एंड उसने वो सुपर थैंक्स उधर दिया। हमने उसको ये लिखा था कि आपका सुपर थैंक्स, हमने मांगा नहीं है आपसे सुपर थैंक्स, बट यू आर गिविंग इट। तो हमें पता लग गया कि उस इंसान ने डॉग्स के लिए ही वो सुपर थैंक्स दिया। एंड हमने उधर लिखा था कि वी विल मेक श्योर कि आपने जो सुपर थैंक्स हमें दिया था, आपने जो दिया हमारे थ्रू से हम डॉग्स को वो ही सुपर थैंक्स के कुछ खिला देंगे या कुछ कर लेंगे। और आप लोगों को पता है जब भी हम स्नैकी खरीदते हैं डॉग्स के लिए, जितने भी पेट ओनर्स हैं स्नैकी खरीदते, बिस्किट्स खरीदते या इनका इलाज करते हैं, तो इट इज़ ह्यूमन से भी ज़्यादा कॉस्टली होता है। 10 चिप्स के पैकेट लेके आएंगे 100 रुपये लेके, लेकिन उनके लिए 10 पैकेट कुछ भी लेके आएंगे, बिस्किट भी लेके आएंगे, सो वो 2-3 हज़ार रुपये का बिल बना। आपको पता है 5,000 का तो ऑलरेडी स्नैकी आ चुका है 2 बार, जब लवी गया था एक बार और एक मैं भी गई थी स्नैकी खरीदने, स्नैकी इन द सेंस बिस्किट और ये सब, तो 5,000 ऑलरेडी खर्च हुआ। मुझे ये सब बातें बकवास लगती है, मुझे करनी भी नहीं है। इट इज़ वेरी वेरी चीप। हमें इस तरह से लिखते हैं कमेंट में कि यू नो टू, कि बहुत सारे लोग पढ़ेंगे और वो, क्योंकि ये सोशल मीडिया एक बकरी है,
एक बकरी जो कर रही है तो फिर वो लाइन लग जाती है कि वो अच्छा वो घास खा रही है तो मैं भी घास खाऊं। सो इट्स लाइक दैट। तो एक इंसान कमेंट करेगा तो बार बार वही चीज़ रिपीट आता रहेगा। सो मैं इस वजह से एग्जांपल दे रही हूँ। अगर आपको बहुत बुरा लग रहा है, आपको बहुत फीलिंग हो रहा है कि हमने जैकेट नहीं पहनाया, हमने नंगे घूम रहे कुत्ते, ये वो फलाना ढिमका, मतलब आप लोग किसी चीज़ को अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। सो आई थिंक सो आप खुद जैकेटें, क्योंकि अभी बहुत ठंड होने वाली है, दिल्ली के डॉग्स, पंजाब के डॉग्स को सबसे ज़्यादा नीड है। सो आई फील कि आप लोग एक खरीदो ब्लैंकेट्स और ये सब, और आप जगह जगह जाओ, जितने भी आप डॉग्स देखो, तो आई फील कि आप लोगों को कंबल बांटनी चाहिए और डॉग्स को जैकेट पहनाना चाहिए, ना कि हमें बोले वहाँ पे जाके आप खुद करो। आई वुड अप्रिशिएट यू डूइंग दिस। हम लोग अप्रिशिएट करेंगे कि आप इस तरह से करोगे हमें बोलने से पहले, ठीक है। जिन्होंने भी ये कमेंट्स किए हैं, तो आई होप आज से ही आप काम स्टार्ट करोगे, खरीदोगे जैकेट और ब्लैंकेट्स और फूड और वगैरह, और आप सप्लाई करोगे। फिर आप बहुत सारे कमेंट आएंगे, अरे छोड़ो जाने दो फलाना ढिमका। वैसे जब आप लोग कमेंट पढ़ते हो, आप लोग कमेंट पढ़ते हो, आप लोग बोलते हो कि हाँ इसने ऐसे किया, तो वहाँ पे जाके लाइक भी करते हो, या उसने बुरा बोला तो हाँ आपके माइंड सेट हो जाता है कि अच्छा हाँ ये इंसान ऐसा है। आप लोग सब कमेंट पढ़ते हो, सबके कमेंट्स पढ़ते हो, इतना हम बुद्धू नहीं है, ठीक है। सबके कमेंट्स पढ़ते हो, जब वहाँ पे अरे इनको क्या क्या कमेंट आया है या वहाँ पे क्या क्या कमेंट आया है, सो आप वहाँ पे जाके उनको रिप्लाई भी दे सकते हो। स्टॉप इट एंड उसको दिखाओ, फलाने को दिखाओ, व्लॉग में उसको दिखाओ, डोंट डू ऑल दैट, ठीक है ना। इसी वजह से इट्स वेरी इरिटेटिंग। व्लॉग्स एक तो हम बनाते हैं, ऊपर से इतनी 100 चीज़ें आती है, ये दिखाओ, वो दिखाओ, फलाना दिखाओ, ढिमके दिखाओ। क्यों दिखाए यार, दिमाग क्या कैसे लोग है यार। इट्स वेरी इरिटेटिंग, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग है। इट इज़ सो इरिटेटिंग कि सच्ची में मन नहीं करता व्लॉग्स बनाने के लिए। या तो व्लॉग्स देखो, ठीक है ना, आराम से। अब मैं ऊपर जा रही हूँ, मैं आई थी नीचे पतीला लेने, हमारे पास पतीला नहीं है। हमने सोचा भी ये क्या खरीदना, क्योंकि हम लोग इधर रहते भी नहीं है। सन स्टॉप इट, ये सब फालतू की बातें। ऊपर क्यों किचन किया, सीरियसली। जब वहाँ ऑलरेडी उस व्लॉग में बोल भी रहे कि ऊपर क्यों किचन किया, फिर भी वहाँ पे पूछेंगे कि क्यों किचन किया, अलग क्यों है, डाउन, आर यू सीरियस। और जिस व्लॉग पे दिखा था ब्लैंकेट दो, ये दो, वो दो, उस व्लॉग में ये नहीं दिखाई दिया कि शाइन सोफे बैठी है। लाइक लिटरली दिस इज़ रियली फ्रस्ट्रेटिंग एंड वेरी इरिटेटिंग। स्टॉप इट। और वैसे भी उनको अप्रिशिएट करो जो डॉग को बिस्किट भी डालते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया ऐसी नहीं है। सो आई थिंक अप्रिशिएट पीपल, एवरीवन, नॉट ओनली अस, एवरीवन, जो एक बिस्किट भी डालते होंगे डॉग्स को या एनिमल्स को या गाय को, कोई भी एनिमल्स को कुछ भी डाले, तो आई थिंक अप्रिशिएट इट। चाहे वो बिस्किट डाल रहा हो 10 रुपये का, क्योंकि वो अपने औकात के हिसाब से डाल रहा है, ठीक है। सो थैंक यू। तो गाइज ये एसी निकल चुका है, दूसरे रूम में फिटिंग हो रहा है। क्या काम पे इसको मिल गया वॉलपेपर, कहीं पे पड़े हुए थे, और ये आप लोगों को पता किसने किया था, किसकी मेहरबानी है, ये शाइन की। शाइन ने ये वॉलपेपर फाड़ा था। अब लवी लगा रहा है। मुंह से कौन खोलता है, मुंह चिपक जाएगा लवी, मुंह से नहीं खोलता कोई, मुंह से नहीं खोल रहा मैं। अच्छा दिख रहा है, वीडियो बना है, मुंह से नहीं तोड़ रहा यार। कारीगरी हो रही है, और भी सब टेढ़ा मेढ़ा ही लगेगा, लेकिन क्या करूँ, वेरी गुड बोलना पड़ेगा मुझे। नाप रहा है पहले। और ये ठक ठक जो हो रहा है, ये एसी लग रहा है, पता नहीं एसी लग रहा है कि बिल्डिंग बन रहा है। और 2 बजने वाले हैं, मैंने इसको कहा लंच कर ले, ये कर लिया। ये क्या हो रहा है, ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छे तरीके से लग रहा है, कोनों कोनों में लग रहा है, सिर्फ बीच बीच में गैप होगा। आई एम सो लकी कि मेरा पार्टनर मल्टी टैलेंटेड है, इसको हर काम आता है, और ये सीखा नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। चलिए फिर मैं इसको करने देते, जो भी काम कर रहा है ये। ओह माय गॉड, लवी ये किसने कहा कि ये लगता है फेविक्विक, ये तुम्हें किसने कहा कि फेविक्विक लगता है?
जब तक तुम चिपकाओगे वैसे फेविक्विक 2 मिनट के अंदर सूख जाता है, और जब तक ये चिपकाओगे तुम वो ऑलरेडी सूख जाता होगा। ये फेविकॉल से लगता है। फेविक्विक से नहीं, इसका कोई और मटेरियल होता है जो हमारे पास है। तुम लेके भी आ सकते हो, ये फेविक्विक से मत नहीं चिपकेगा। अरे यार तू चिपक जाएगा लेकिन कुछ भी यार। आई एम आउट ऑफ यू, आई एम डन, टाइम आउट, आई एम डन। तो गाइज मैं छीलने लगी हूँ बीन्स, क्योंकि आप देख सकते हो लवी बहुत अच्छे बीन्स लेके आया है। तो फिर मैंने सोचा मैं छील के मैं रख दूँगी या पका लूँगी, जो भी है जैसे मैं फ्री हूँ, क्योंकि बहुत टेस्टी है, मतलब फ्रेश लग रहे हैं, तो ख़राब ना हो जाए इसलिए मैं काट रही हूँ। ये देखिए लवी के पास क्या हो अरे यार जब जूम चाहिए तो जूम आउट हो जाता है। फिर आ गए, ये देखिए फिर आ गए, नहीं मानेंगे। खराब हो गया ना। मैं देखती हूँ। ये लवी बना रहा है चाय। ये हमने बर्तन धो के रख दिए, ये मैंने बीन्स भी काट दिया। बस बर्तन धो के रख दिए, बीन्स काट लिया, चाय बना रहे हैं। अब हाथ ना मुझे धोना पड़ेगा। इधर से खुला है क्या? हाँ इधर से खुलता है। छिपकली तो नहीं है यार? कुछ नहीं है ओ तेरी, गंद डाल के चले गए। अरे बाप रे, यहाँ पे नहीं साफ करके जाते हैं। ये देखिए बचने वाली बात है। और वो देख शीशा, जूम करके देख, क्या हुआ उसको? अभी जो निकलने वाला ये देख। अरे हाँ ये अभी सब, भी हवा हाँ से- ये भी खराब हो गया ना ये। हाँ। तो क्या ही कर सकते हैं, इतनी तो सलाह बात। तो गाइस ये लग गया काम पे, और आप पता कितने बज रहे हैं? 4:30 हो गए लवी। रहने दो, मैं यहाँ पे वो सिर पे टोपी पहन के बैठी हूँ, क्योंकि इसने पंखा ऑन कर रखा करा रहा था। परसों हाँ रात को भी इतनी ठंड नहीं थी जब तो थी भाई। रात को मैं फैन चला दिया था मैंने। हाँ आज मैं पर्दे लगा दूंगा और अभी के साथ मिलके। हाँ बी केयरफुल लवी, फिसल ना जाओ। थोड़ा थोड़ा ना वो हमारा वो अरे बी केयरफुल, मेरा हाथ भी कट गया था ना बेड से। मैं तो शुरू से ना कितना बड़ा घर ऐसे धोता आया, पानी मार मार के। कौन बोतल मारे, बस फिर वाइपर मार दिया, निकल गया पानी। इसके दूसरे से मैं पोता मारती, वही पहले तो अब तो लड़ाइयाँ करते हैं ना लोग। अरे मेरे घर में पानी आ गया, आपकी नाली में इकट्ठा कर दिया। शहरों में तो ज्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन इधर जितना मर्जी अब बड़ी जमीन को पानी मिल रहा है, खेतों को पानी मिल रहा है, तो कोई बो ही नहीं सकता। झाड़ू भी मार तो कहते तेरी। अरे हाँ फिर वो मिट्टी इधर कैसे आ गई? हाँ भाई सही बात है। कचरा इकट्ठा कर दिया, हाँ ऐसे लड़ाइयाँ नहीं कर रहे लग जाता एक दूसरे को ना। वही बचपन में हमने बहुत झेला है। हाँ मैंने बहुत देखा है बचपन में। हाँ कितनी लड़ाइयाँ। हाँ वो मोहल्ले वाली लड़ाइयाँ होती गली वही पूछो ही मत, लड़ाइयाँ जो होती थी। हाँ ओ एक हैंडपंप पे भी मैं पहले आई। बेड के नीचे मैंने ना चप्पल डाल रखे थे, क्योंकि ना ये जो बाबू है ना ये मेरे चप्पल लेके चबाती है, तो मैंने चप्पल निकाल रही थी तो मेरा हाथ पूरा कट गया था कल। तो वैसे भी बेड देना है कंपनी में, वो तो है, लेके जाएंगे वो कंपनी में, जो भी इसमें कमी है ठीक करके लेके आएंगे। ये मक्खियाँ कहाँ से मरी पड़ी भाई? वो बाहर से आती है ना पीछे। अच्छा तुम हरपिक वर्पिक डालते हो ना तभी वो स्मेल से मर जाती है। अभी मैं पोछे में मारूंगा ना, हमारे रूम में तो मैं हरपिक को मारूंगा, रेड वाला हरपिक। हाँ तो पूरा दिन नहीं लिया बे, वो भी आधा ही काम करेगा ना, सोचने वाली बात ना उनको। एक एसी का था निकालना और मतलब इंस्टॉलेशन एक रूम से निकाल के दूसरे रूम में शिफ्ट करना, तो 4 घंटे लगते हैं, कल मार दिया। अबे 6 घंटे ले गए यार। 4 घंटे मैं बोल रहा हूँ। हाँ कभी आ रहे हैं नीचे, कभी जा रहे हैं, कभी वो रह गया, कभी वो रह गया, कभी फोन आ रहा है, कभी चाय पिला दो जी, फिर बना के दिया चाय। चाय तो यहाँ पे पिलानी ही पड़ती है। हाँ। चाय तो तो कभी कह रहे बाथरूम आ रहा है, हमें बाथरूम करने जाना है। मैंने तो कहा भैया नीचे वाला यूज करो।
ये देखो, सो स्वीट है। शाइन बहुत प्यारी है, मैं सच बोलूँ। दूसरे बच्चों को भी प्यार देते हैं, यही चीज हाँ। तो इसी वजह से तुम्हारी फेवरेट है। शाइन ने ना प्यार इसको, करती हाँ, है। इसको अडॉप्ट कर लिया, पता है, अपने बच्चे जैसे। और इसको खाना भी खिलाती है शाइन अब, कल से कर रही है ऐसे। पहले तो इसको घुराती थी, काटती नहीं थी, घुराती थी। अब तो प्यार भी करती है, इसको साफ भी करती है, क्लीन करती है। तो गाइज आप लोगों का लवी भाई मुझे ना आराम से लेटने नहीं दे रहा है। कभी कुछ लेके आ रहा है, कभी कुछ लेके आ रहा है। तो अभी ये लेके आया है ये सीढ़ियाँ, ऊपर चढ़ के क्या ही कर रहा है क्या ही मालूम। शाइन को लग रहा है चिपकली। नहीं, शाइन तुम्हारे को लेके ज्यादा हुआ है। शाइन गिर जाऊंगा तो चक लेना। बकवास मत कर, बकवास ही करने लग जाता है। वो थोड़ा सा टूटा हुआ था साइड से, अब ये पूरा ही टूट गया। ये देखिए, ये पूरा ही टूट के नीचे गिर गया। बकवास चीजें करता ही है। जब मैं बोल रही हूँ इसको कि बता देता तो हम दुकान से ले लेते, तो चुप था। शक्तिमान, कंबल थोड़ा पीछे कर ले लवी। शक्तिमान, शक्तिमान, शक्ति शक्ति शक्ति। ये फिर सीढ़ी ले आया यार, ये बाहर लेके गया था सीढ़ी, फिर ले आया। अरे वो खोलने क्या था यार एक्स्ट्रा, वो किचन में लगे हुए हैं, किचन में तो पर्दा लगाया ही नहीं है कभी। खोल दिया, खोल दिया फिर किचन का। हाँ मैं खोल के लाया, इतनी सी चीज के लिए मैं पैसे लगाऊं बोल के एक्स्ट्रा लगा पड़ा है घर पे। पैसों की बात नहीं है, और जो चीज घर से ही मिल सकती है उसमें। बकवास हरकतें कर रही है। तुम कभी बचपन में पेटी पे नहीं चढ़ी? नहीं, चढ़ना मैं पहाड़ों पे चढ़ती थी। मैं पहाड़ों पे नहीं चढ़ा, मैं पेटियों पे चढ़ा। मैं पहाड़ों पे पड़ी रहती थी तो वो पहाड़ों पे चढ़ती थी। तो मैं घर की पेटियों पे चढ़ता था, मैं भी पहाड़ों पे चढ़ता था। देखा, ऐसे चढ़ के हम पंखे साफ करते थे। वो तो आज भी तेरे में आदत है। वही ना, आदत इंसान की चेंज नहीं हो सकती, ना फितरत ना आदत। हाँ, आदत फिर भी चेंज हो सकती है, लेकिन जो अंदर की फितरत है ना, वो कभी चेंज नहीं होती। इनके पास कुछ नहीं है यार, मैं खुद ही लेके आऊंगा पेचकस, यहाँ बकवास चीजें। अपने रूम में रखूंगा। ओ गॉड, कभी भी जरूरत पड़ती है यार। बकवास। मेरे घर पे, हमारे मुंबई वाले घर पे मुझे हर चीज मिल जाती है, क्योंकि तुम रखते हो। कभी ये रखते ही नहीं है, कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकता है। So boring. यकीन होगा भाई, सच्ची में हर काम कर लेता है। सो बोरिंग, आई एम आउट ऑफ हियर, मैं यहाँ से जा रही हूँ बाहर। अब इसके लिए थोड़ी मैं किसी को बुलाऊंगा कि भाई आओ पाइप लगा दो। अरे मैं खुद ही लगा लूंगा, एंटी भी करनी है। मैं तारा फिक्स कर सकता हूँ ना, तो ये तो मामूली सी बात है। ओह गॉड, मैंने सुना है कि तुमने भाभी का टीवी खराब कर दिया। मत बोल यार, भाभी देखती है, बोला कुछ भी बोल रही है। तो गाइज एट लास्ट उसने पर्दे लगा लिए। करीब मैंने पर्दे डाले, मम्मी ने धोए थे, भाभी तो चली जाती है। अच्छा, मम्मी ने धोए थे हमारे पर्दे। कितने अच्छे लग रहे हैं, मिट्टी थी ना इनमें। अब ठीक है, ये आपको याद है हमने पिछले साल खरीदे थे ये पर्दे? हाँ पिछले साल तो सर्दी में आते तभी तो लिए। हाँ, बहुत अच्छे हैं, कलर के भी बहुत अच्छे। चल अब नीचे उतर, मुझे तुझे देख के ही डर लगी जा रहा है। नंगे पुंगे देखना, छोटे छोटे से। जैसे स्कूल में होता ना, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, ये तुम्हारा है, लाइन लगा के। वही तो यार, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। और मंगू को समझ ही नहीं आता, अपने खुद के बच्चों को ही मिद देता है, उनके ऊपर चल पड़ता है। आज के इनके डिनर में क्या है? अंडे, रोटी, दूध। ठीक है, हाँ, सो स्वीट। तो गाइस अभी बहुत ज्यादा अंधेरा हो गया, ऑब्वियसली यार 9 बज गए और अंधेरा तो बहुत ज्यादा ही होगा ना। कुछ भी मतलब व्लॉगिंग करते करते कुछ भी बोल पड़ते हैं हम लोग। तो ये देखो धुंध पड़ गई है और बहुत भूख भी लगी है, बहुत ज्यादा। सर्दियों में तो एक्सट्रीमली भूख लगती है। तो ये है, तो लवी अभी हाथ पैर धोएगा। खाना तो मैंने गर्म कर दिया, भाभी ने रोटी भी बना डाली। भाभी ने हमारी रोटी बना दे दी हमें। आज मैंने वो बनाया था ना राजमा, तो भाभी को दे दिया राजमा। तो ये लोग ना मिर्च का तड़का ये सब लगाएंगे, स्पाइसी बनाएंगे ये। तो चलिए फिर हम लोग भी करते हैं डिनर। तो गाइस लवी तो सो चुका है और अभी मैं भी सोने जा रही थी।
तो फिर मैं लवी की तरफ से भी कहती हूँ गुड नाइट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड चकरपारा, गुड नाइट, बाय गाइस।